ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हर बार की तरह। और वो टॉपिक होगा कि एक रिटेल ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में आता तो पैसा बनाने हैं, लेकिन टेक्निकली वो क्या करता है फिर मार्केट की जो एक गैम्बलिंग साइड ऑफ द मार्केट है या फिर एक स्पेकुलेटिव साइड ऑफ द मार्केट है, वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स के साथ ये होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप समझो कि वो मोस्ट प्रॉब्ली आपने ही कितनी बार नोट करा होगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हैं, लेकिन जिस बार आपको मान लो एक छोटा सा लॉस हो गया या मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला उस दिन आप ओवर ट्रेड कर लेते हो। और जहाँ पर आपको एक ट्रेड करनी चाहिए वहाँ आप 30 ट्रेड करते हो। और उस ओवर ट्रेडिंग मतलब ये वाला लॉस रिकवर करने के चक्कर में ये वाले लॉसेस और ले लेते हो। और फिर अगले दिन आप आते हो और फिर उसके बाद आप जानते हो क्या स्टोरी, सबकी सेम स्टोरीज है। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है और इनफैक्ट अगर आपने मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ करना, सस्टेनेबल मतलब कि एक बार पैसा बनाया 2 बार पैसा बनाया, वो कोई नहीं चाहता। यहाँ पे लोग 2 काम के लिए आते हैं। और वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात, वेल्थ क्रिएशन तो सबको करनी है यहाँ पर। मतलब कि सब चाहते हैं उनके पास अच्छा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो, सोते सोते पैसा बना रहा है, झुंझुन वाला बन सके नेक्स्ट। मैं भी चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, सपने बड़े देखने चाहिए भाई, कहाँ तक पहुँच जाएगा नो बडी नोज राइट। तो बड़े सपने देखेंगे तो तभी बड़ा कर पाएंगे। बट एनीवेज, सो दैट्स द वेल्थ पर्सपेक्टिव। बट एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग एज ए मिडिल क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब स्टार्ट किया था मार्केट तो ये तो सब था दिमाग में, लेकिन उसके साथ साथ ये था कि एक मुझे रेगुलर इनकम का सोर्स भी यहाँ से जनरेट करना है। क्योंकि स्क्रीन खोलो, लैपटॉप खोलो और लैपटॉप पे ऑर्डर पंच करो और ऑर्डर पंच करने के बाद आपके प्रॉफिट्स और पीएनएल जो भी है वो आप ले लो। मोस्ट केसेस में हम प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। और सोच कर देखो, ऐसा बिजनेस, ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी आपको दुनिया में जहाँ पर आपको लैपटॉप खोलने के पैसे मिलते हो, लोकेशन फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है। मेरा मन कर रहा है देखो, किसी भी टाइम पर जो मन करता है वैसे जीता हूँ, वैसे ही काम करता हूँ। अभी रात के 1 बज रहा है राइट। आई थॉट कि एनालाइज कर लूँ मार्केट कल के लिए और उसके साथ साथ वीडियो बना लूँ। अब कल कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ, ना कि एक मेरे लाइक जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है ना, जहाँ पर उनका जॉब या बिजनेस डिक्टेट करता है कि इस टाइम उठोगे उस टाइम उठोगे, तो वो उन्हें उठना पड़ता है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मार्केट ओपन होने से पहले उठ जाऊँ, तो दैट्स माई विश एंड माई विल। तो दैट इज़ द फ्रीडम एंड दैट इज़ आई थिंक एक मार्केट की एक पर्सपेक्टिव है। अगर हम यहाँ पर सस्टेन कर गए तो गोल्स में आपको ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ट्रैप का जो सीन है, मतलब कि जो मार्केट में लोग चाहते सब हैं लेकिन हो ये इसलिए नहीं पाता है क्योंकि मार्केट में रिटेलर्स जो है ना वो रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव का क्या मतलब, और अब वो समझो आप। मेरा जो एनालिसिस का रीज़न है, जैसे एग्जांपल समझो, मुझे जो यहाँ दिखता है ना, मैं उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर देखो, वीकली बेसिस पर अगर अपन, मैं तुम्हें निफ्टी के एग्जांपल के चार्ट से समझाता हूँ। यहाँ पे एक बॉटम बना था और वो बॉटम मैंने रिकग्नाइज़ किया था ना। उस बॉटम को मिनिमम यहाँ तक आना होता है, दैट इज़ द मिनिमम पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट मैं तुम्हें उसका स्नैपशॉट भी दिखाता हूँ अगर अवेलेबल रहा तो। निफ्टी आई थिंक 2 अप्रैल के आसपास था शायद वो स्नैपशॉट, या 2 अप्रैल 2026, परफेक्ट। यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर बॉटम है। अब ये जो बॉटम है इसका मिनिमम तुम्हें यहाँ दिख रहा है। अब लास्ट टाइम जब मैंने मार्केट आप लोगों को अपडेट किया था तो उस टाइम जो था मार्केट, अगर तुम देखो तो यहाँ कहीं था, मतलब टेक्निकली इस लेवल के ऊपर मार्केट है। तो इसका क्या मतलब कि ये जो लैग है ये मिनिमम यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है एंड देन इवेंचुअली ये अपने आप को करेक्ट करेगा, जो कि वेव थ्योरी में होता ही है। दुनिया में वेव थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केट के हर एक मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकता है, चाहे मोटिव का हो चाहे करेक्शन का हो। और ये सालों से वेल एंड टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है, ये फैक्ट है, ये कोई ऐसा लाइक गेसिंग गेम नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद ने ही यहाँ पर आकर पूरा वेव थ्योरी, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था, हर एक ट्रेडर लॉस मेकिंग ही होता है, लेकिन द मोमेंट मैंने चार्ट्स एंड टेक्निकल्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, मेथड्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, पैटर्न्स एंड बिहेवियर, क्योंकि देखो मार्केट का बिहेवियर रैंडम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो रैंडम्स नहीं होते। मोटिव, करेक्शन, आपको हिस्टोरिक कितना भी पुराना डाटा देख लो, आप 1900 का डाटा देख लो, आज 2000 का डाटा देख लो, 2026 का डाटा देख लो, आने वाले टाइम का डाटा देख लो,
मार्केट हमेशा मोटिव एंड करेक्शन एंड नेक्स्ट मोटिव एंड करेक्शन एंड नेक्स्ट मोटिव एंड देन द डीपर करेक्शन, इसी तरीके से काम करता है और इसी को लोग क्रैश यहाँ पर बोलते हैं, जो आई थिंक कैपिटलिज्म में अगर अपन देखें तो 5 से 10 साल की आई थिंक टाइम होराइजन में आता ही आता है। तो इन अ नटशेल मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट है उसमें हम लोग सस्टेन तब कर सकते हैं जब रिटेलर्स जो दिख रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट करे या रीड करना स्टार्ट करे, ना कि अपना बायस लेकर आए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लास्ट टाइम जब मैंने आपको पब्लिकली मार्केट अपडेट करा तो देखो यहाँ पे एक कैंडल तुमको दिख रहा होगा, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो मतलब यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है। कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये गैप वगैरह आपको दिख ही रहा होगा, ये जोन आपको दिख रहा होगा। करंटली मार्केट देखो तो यहाँ पर खड़ा है। इनफैक्ट मार्केट का जो शैलो करेक्शन है ना वो इस लोस के आसपास है। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट दोबारा इस नंबर को रिक्लेम कर सकता है और ऊपर जा सकता है। हाउ डू आई नो इट? क्योंकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ऐसे ही बोलते हैं। आपको क्या लगता है ये जो स्नैप्स में यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ, ये फोकस बताता हूँ, ये किस बेसिस पे कर पाता हूँ? टेक्निकल्स के बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे। तो पैटर्न्स मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करता है और ये पैटर्न्स एक्चुअली अपनी वेबसाइट पर भी है। सारे के सारे पैटर्न्स, सारे तो नहीं, 25 है मेरे पास। तो 25 पैटर्न में से जितनी मैं कोशिश कर सकता था कि इतने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर यहाँ पे वेबसाइट पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रखे हैं। अगर आप उन पे मेहनत कर लो, उन पर अगर आप समझ जाओ तो उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप एटलीस्ट जो लॉस मेकिंग ट्रेडिंग स्टाइल है वो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी एंड प्लस आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओगे। और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंक्रीज़ करनी, कितनी जल्दी आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए, वो फिर आपके रेस्ट ऑफ द लर्निंग पे डिपेंड करता है। पर ये इतने पैटर्न्स और इतने स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास है कि इतना बताने के बाद भी, जैसे अब यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली आई है, ये पैटर्न आपके सामने यहाँ पर है, बस आपने स्टडी करना है, रिकग्नाइज करना है, एज सिंपल एज दैट। और इस पैटर्न पे और वीडियोस भी अवेलेबल है इस चैनल पर, अगर आप नए हो और अभी तक नहीं देखा तो अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो दीज आर द पैटर्न्स इन द स्ट्रक्चर। सो दैट मीन्स कि ये जो मार्केट का फेज़ है, यहाँ जब अपने आप को करेक्ट करता है तो जो दिखेगा उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे, उसके हिसाब से अगर अपना पूरा का पूरा सिस्टम बनाएंगे। मैं तुमको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, जो बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ से समझाता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पैसा बना लेते हैं, बट दिस इज़ वेयर दे लूज ऑल ऑफ द मनी। यहाँ पर तुम देखो तो फरवरी से लेके अभी मई चल रहा है, लाइक अप्रैल मई आ गया पूरा, तो फरवरी से लेके मई तक का जो पूरा का पूरा डाटा है यहाँ पर, उसमें रिटेलर्स ने, अगर आप क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करते हो तो यहाँ पर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। जितना यहाँ कमाया नहीं उससे ज़्यादा यहाँ गवा दिया, और जब कमाने की बारी आई तब कैपिटल ही नहीं बची। सोल्यूशन क्या है? ये इंटरनल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इतने इजी टू रिकग्नाइज है कि अगर आप इन्हें पहचान पाए, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक डीपर करेक्शन आया, इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। एक रिटेलर क्या सोचेगा, ट्रेंड टूट गया, ये टूट गया, वो कर लो, ये कर लो, राइट, ऐसे कर लो। लेकिन 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये ABC करेक्शन में अगर ट्रेंड टूटता है तो ये इवेंचुअली फिर से रिवर्स बैक अप करता है। एंड ये आप ट्रेड देखोगे ना, 64 से 80,000, लगभग 15,000 पॉइंट की रैली है, 15,000 पॉइंट की। बिटकॉइन में ज़रा आप सोच कर देखना, अगर ये आप एंटिसिपेट कर सको। मैं स्नैपशॉट दिखाता हूँ इसको, BTC USD। आप में से अगर बोल रहे हो कि स्नैपशॉट कहाँ के, तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के हैं। यहाँ पर मैं अपने ट्रेडर्स को अपडेट करता हूँ। आई मीन देखो, आप कितनी ही कोशिश कर लो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को कल से सीखना स्टार्ट भी करो तो इट विल टेक टाइम। मुझे 15 ईयर्स हो चुके हैं, 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें आप 1-1 घंटे, 2-2 घंटे या फिर कई बार 2-2 दिन तक आपको कुछ एनालिसिस अगर आपको नहीं समझ में आती, वो चीज़ मैं 2 मिनट में चार्ट को देख के समझ सकता हूँ। और इसका एग्जांपल है, आई थिंक BTC मार्च में मैंने आइडेंटिफाई किया था, 27 मार्च के आसपास। सो ये 27 मार्च का एक स्नैपशॉट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्नैपशॉट की तारीख आपको यहाँ दिख रहा होगा, टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा, लेवल भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, विच इज़ 67,471। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली ईजीली आप एंटिसिपेट कर सकते हो। सो ऑल यू नीड टू डू, ये जो है इसको रीड करना आपने सीखना होगा। अब आप बोलोगे कि देव इसको रीड करते कैसे? इट इज़ वेरी सिंपल।
वेव थ्योरी पे फोकस करो। मैं कोशिश करूँगा कुछ वेव थ्योरी पर वीडियोस भी बना सकूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 2 3 4 5 ABC ये वेव साइकिल होता है। इस पे आपने पूरी की पूरी चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखनी, और जब आप ये रख लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस नहीं होगी। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें वेव थ्योरी की मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इनफैक्ट निफ्टी भी क्या कर सकता है उसका भी एग्जांपल दे रखा है। अगर फिर भी तुम्हें अगर अपनी वेबसाइट पे आओगे तो मैंने 2 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इस मास्टर क्लास में बता रखी हैं। वो ये हैं कि मैंने 2020 का जो बॉटम था, 23 मार्च को शायद बॉटम बना था, वो मैंने शायद 20 मार्च के आसपास आप लोगों को पब्लिकली अपडेट किया था। यहाँ पे अगर देखो, परफेक्ट। सो 20 मार्च के आसपास मैंने ये अपडेट करा था। तुमको अगर एग्जांपल समझो, यहाँ पर बाई कैसे करते हैं ताकि तुम इसका फ़ायदा उठा सको, अगर ये तुमको सीखना है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली फ्रॉम मी, तो ये मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो। प्लस राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन का जो स्टॉक है वो उनकी जो मेथड है वो जानते हैं, बट टाइटन जैसा स्टॉक वेव थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन फ्यूचर डेफिनेटली उनसे वेल्थ बनाने में टाइम लगेगा। झुंझुनवाला भी आप एक रात में नहीं बन सकते, बट मल्टी बैगर स्टॉक आप कैसे कैप्चर करते हो वो भी मैंने इस मास्टर क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है। सो अगर टेक्निकल चार्ट्स पे मास्टरी करनी है, एलिट वेव थ्योरी को और डीपर आपको समझना है, तो ये मास्टर क्लास के लिए साइन अप करो। मेरी टीम आपको जो मास्टर क्लास का सेशन है उसका लिंक या उसकी डिटेल शेयर कर देगी। उससे क्या होगा, देखो ये 2000 पॉइंट आएगा जो भी है वो तो हो गया। आने वाले दिनों में मैं आपको और एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, तो जो हुआ है वो हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक नंबर तुमको दिख रहा होगा विच इज़ 29453। इसको तुम मार्क करो सन 2026 के लिए। एंड पर्सपेक्टिव ये है कि अभी जैसे ये थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आ गया, वो सपोर्ट टूटा था एक्चुअली। सो ये फॉल यहाँ पे आ गया, तो बहुत सारे लोग हैं ना स्पेक्टिकल हो जाते हैं, लाइक कि मार्केट में क्या सब कुछ रैंडम होता है, कि कुछ भी आप जान नहीं सकते। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैटर नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अगर कुछ मैंने एनालाइज करके एक नंबर निकाला है और एक पोटेंशियल टारगेट निकाला है विथ अ टाइम ड्यूरेशन, ऐसा नहीं, देखो वो निफ्टी तो अपर ट्रेंड में है, कभी ना कभी तो 30,000 जाना ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं जाना है। तो निफ्टी तो अपर ट्रेंड में, वो 30,000 जाना ही है, लेकिन एक टाइम फ्रेम का भी सीन होता है कि 2026 की एक टाइम लिमिट होती है। और जिस तरीके से शैलो करेक्शन दिख रहा है ना तुमको, शैलो करेक्शन अगर ये होल्ड करता है ना, तो विद इन दिस ईयर आपको ये पोटेंशियल टारगेट एंड एंटिसिपेशन। और ये 2000 पॉइंट की रैली है, 24,000 पे अपन चल रहा है, और अभी तो करेक्शन होने के बाद यहाँ पर 6 से 8,000 पॉइंट की रैली और आनी है। और इस 6 से 8,000 पॉइंट में मैं आपको बता दूँ, वो ट्रेडर जो वेव थ्योरी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लॉसेस रिकवरी तो छोड़ो, उनके हाथ में ऐसी वेल्थ लगने वाली कि लाइफ लॉन्ग वो इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मेक श्योर करो कि अभी अप्रैल चल रहा है, जल्दी से जल्दी कंसेप्ट मार्केट के क्लियर करो, नहीं तो 90% ट्रेडर्स तो यहाँ लॉस कर ही रहे हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर उससे अपन को उस ट्रैप से बाहर आना है, तो मार्केट आगे क्या कर सकता है ये मार्केट से अच्छा कोई नहीं जानता, और मार्केट को रीड करने का जो तरीका है वो वेव थ्योरी में मिल सकता है। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। मास्टर क्लास के लिए साइन अप करते रहिएगा, बाय बाय।